तो ऑपरेशन पाखंड लोक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाखंड लोक 2 का बड़ा असर दिखा है। दरगाह के खादिम के खिलाफ मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोल दिया है। दरगाह के पूर्व खादिम शकील ने बड़ा दावा किया है, चौंकाने वाला दावा किया है। दावा है मौजूदा खादिम और कमेटी ने पैसे लेकर मुझे हटाया। ये कह रहे हैं पूर्व खादिम शकील। भ्रष्टाचार में शामिल है मौजूदा खादिम शहाबुद्दीन, जिसका बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड लोक में किया। यह आरोप शकील ने लगाया। पूर्व खादिम ने तंत्र मंत्र से विरोधी को नुकसान पहुंचाने का दावा करता है शहाबुद्दीन। तो सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद में, उसी जगह से जहां पर बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया था। और हिमांशु के साथ पूर्व खादिम भी मौजूद हैं। हिमांशु, बड़ा आरोप यहां पर लगा रहे हैं, आप जरा बात कीजिए और समझिए तमाम चीजों को। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, हम दरगाह के बाहर ही मौजूद हैं, जहां से पूरा ये स्टिंग ऑपरेशन न्यूज़ नेशन की टीम ने किया था। और तमाम लोग यहां पर जो मौजूदा हैं वो भी इकट्ठे हैं। जो पूर्व खादिम हैं वो भी यहां पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। शुरुआत इनसे ही कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी बातचीत चल रही थी तो आपने कहा कि पहले आप यहाँ पर खादिम थे, उसके बाद आपको हटा दिया गया। हाँ जी, पहले हम ही खादिम थे और किसी वजह से कमेटी वाले ने हमको यहाँ से हटा दिया। अब यही हमारा भतीजा है, वैसे तो हमारा ये काम कर रहा है यहाँ, और पता नहीं किसके चक्कर में आगे सब क्या, तो इसी मालूम है सही तरीके से क्या इसने किया। बात भी आपके द्वारा कही जा रही थी कि पैसे मांगे जा रहे थे और पैसे नहीं देने की वजह से आपको हटा दिया गया था। हाँ, पैसे का तो चलता ही, सब जगह मामला पैसे का ही है। पैसे जो कमेटी वाले मांगते थे पैसे, इसीलिए आपको हटाया गया। हाँ जी। देखिए, आप साफ तौर पर खुलासा कर रहे हैं कैमरे पर कि पैसे मांगे जा रहे थे कमेटी की तरफ से, इस वजह से उनको हटाया गया। और जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ आ गए हैं, जो इस दरगाह की कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या कहेंगे, जरा पहले बता दीजिए। जो आरोप लग रहे हैं दरगाह में रहने वालों पर और खादिम पर खास तौर पर, और उनको ये कहा जा रहा है उनसे पैसे मांगे गए और सीधे तौर पर कि हम जिन छोड़ देंगे या फिर आगे नहीं जाने देंगे, लड़ाई नहीं लड़ने देंगे पहलवान को, इस तरह की चीज़ें उनके द्वारा कही गई। मैं जमालुद्दीन, सचिव दरगाह का कमेटी का और निवासी डासना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है यहाँ किसी ने पैसे लिया हो। पहला जो खादिम थे यहाँ, उनको भी किसी उसकी गलती से हटाया गया। कभी पैसे की कोई बात ही नहीं है यहाँ। कभी कमेटी के किसी सदस्य ने, किसी ने पैसे नहीं मांगे किसी से। तो अब जो ये पैसे की बात निकलकर सामने आ रही है, अब तो साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो खादिम है हिमांशु, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। सचिव साहब कह रहे हैं कि कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे गए, खादिम को पैसे की वजह से नहीं हटाया गया। आपके साथ पूर्व खादिम मौजूद हैं, वो कह रहे हैं साहब पैसे की वजह से हटाया गया। जरा दोनों का मुकाबला करवाइए आमने सामने, चीजें क्या है थोड़ा साफ तो हो। क्या धर्म के नाम पर करप्शन भी है, भ्रष्टाचार भी है? दोनों आमने सामने हैं, पूछ लेते हैं। देखिए, कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कभी पैसे नहीं मांगे गए, और आप कह रहे हैं कि पैसे मांगे गए, इसी वजह से हटाया गया। अब ये बताने के लिए कुछ भी बता दो। मांगे गए थे आपसे पैसे? पैसे, बिना पैसे को काम चलता है कहीं? कितने पैसे मांगे गए थे? सब जगह। कितने पैसे मांगे गए थे? वो जितना आता था उतना उनका, हमें तो इसमें हिस्सा दो। हमें कितना हिस्सा? जितना भी करते हो, जमा करते हो, जो भी करते हो आगे जाके, तो ये बात ही होती है। तो पैसे मांगे गए आपसे, आपके सामने कह रहे हैं कि पैसे मांगे गए। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। कभी भी कोई भी प्रूफ मुझे दिखा दे मैंने इसे पैसे दिए हैं या कमेटी को पैसे दिए हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला। ये हटाने के कारण, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आप बताते थे कि वहाँ कमेटी के पैसे जमा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने दादागिरी से पैसे मांगे मुझसे आगे। नहीं, ऐसे नहीं, पैसे मांगते थे आप, पैसे मांगते थे कि वहाँ जाएंगे पैसे आगे। अब वो जाते थे या नहीं जाते थे? आप सिर्फ कितने पैसे दिए? कभी कितने पैसे दिए आपने? मुझे कितनी बार नहीं है। कितने साल से आप खादिम थे यहाँ पर? खादिम तो ये पहले मेला लगता था, उसमें पैसे जाते थे। 50-40 हज़ार रुपये हर साल लेते थे। ओके, आगे खर्चा होता है, भाई कमेटी का ऑडिट होता है, ये होता है, सब बताते थे लोग। अच्छा, सब होता है। आप कितने साल खादिम यहाँ रहे? आपके वालिद भी रहे, उससे भी पहले आपके वालिद? हमारे दादा थे सखावत हुसैन साहब, वो यहाँ खिदमत किया करते थे। यहाँ कुछ नहीं था, सब उन्हीं का कराया हुआ है। यहाँ सब जो भी है, जो भी आज गुलजार यहाँ है, उन्हीं की बदौलत है। उनके बाद उनकी बहन थी तमीजन, हमारी दादी लगती थी। पैसे की जो लेन देन की बात कब से शुरू हुई? हमारे वक्त में तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। हम तो लोगों से भी कहते थे भैया धोखाधड़ी खेल मत करो। लोग कहते हैं कितनी आमदनी होती है यहाँ। हिमांशु, ये सचिव और पूर्व खादिम के बीच में जो शख्स है, ये संभवतः वही खादिम है जिसका बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया था। जरा इस शख्स से, अगर ये वही खादिम है तो जरा इससे भी पूछिए कैसे ये तमाम दावे कर रहा था, वो दावे जो पाखंड फैला रहे हैं। वो अलग बात है, क्योंकि दिमाग बांधने के लिए तो बहुत स्टूडेंट होता है उस तरीके का। बिल्कुल, शहाबुद्दीन जी यहीं पर हैं जिनसे बातचीत हुई थी। शहाबुद्दीन जी से पूछ लेते हैं। शहाबुद्दीन जी,
आपने पैसे मांगे, आपके साथ जो लोगों को आपने बुलाया, आपकी पूरी टीम आपने बुलाई और 2,40,000 रुपए की डिमांड भी की गई। पूरा स्टिंग ऑपरेशन हमारे पास है, हमने उसको दिखाया, अभी पूरा देश उसे देख भी रहा है। अब आपकी बात हम सुनना चाहते हैं, क्या कुछ सफाई में आप कहना चाह रहे हैं? हम सफाई में कहना चाह रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, नहीं को रोल इसका, नहीं हमने किसी को बुलाया। नहीं, समीम को आपने बुलाया, आपने बाकायदा, दिल्ली का रहने वाला है वो। अब उन्हें नहीं बुलाया हमने, आप बिल्कुल नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया तो आ गए। आपकी आवाज़ है उसमें, आपने खुद कहा कि मैं ठीक है, हम इनके बिना कोई काम नहीं करते हैं और ये सब कुछ कर देंगे, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पहलवान पहुंच ही नहीं पाएंगे लड़ाई करने। जानते हैं इस बात के बारे में, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। तो आपकी आवाज़ कहाँ से आ गई, आपका चेहरा कैसे आ गया? ऐसे फिट कर लेते हैं जी, ऐसे आवाज़ से क्या होता है? आप नकार रहे हैं सबके सामने, यानी कि आपने जो कुछ कहा कुछ नहीं कहा, ऐसा अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। नहीं झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कमेटी क्या एक्शन लेगी अगर ये गलत पाए जाते हैं? कमेटी क्या एक्शन लेगी? बिल्कुल इनको हटा दिया जाएगा, तुरंत एकदम हटाया जाएगा, बिल्कुल हटा दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती इसकी निकलती है, जो मैंने देखा है रात टीवी पर, अगर उसमें सच्चाई पाई गई तो बिल्कुल शहाबुद्दीन को तुरंत हटा दिया जाएगा। ये कमेटी के सेक्रेटरी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं अगर शहाबुद्दीन गलत पाए गए, और इनको हमने अभी ऑडियो जो क्लिप है वो पूरी और जो स्टिंग ऑपरेशन है पूरा इनको दिया है, उसको देखने के बाद अगर गलती पाई गई शहाबुद्दीन की तो उनको हटाने की बात साफ तौर पर कह रहे हैं तमाम मौजूदा लोग। लेकिन हिमांशु जो पूर्व खादिम है, जरा उनसे भी समझिए कि ये जो मौजूदा खादिम दावे कर रहे थे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी, जो पूर्व खादिम है, जरा उनसे भी पूछिए कि जो मौजूदा खादिम स्टिंग में दावे कर रहे थे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या वो झूठ फैला रहे थे? कि आप पूर्व खादिम यहाँ पर रहे हैं और जिस तरह के दावे ये किए गए, पूरी खबर के अंदर जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसमें ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से लोग को बांध देंगे कि वो लड़ने जा ही नहीं पाएगा, हम इत्र दे देंगे, हम दवाई दे देंगे, खाने में आप मिला देंगे तो आप वो लड़ने पहुंच ही नहीं पाएगा, शक्ति खत्म हो जाएगी उसकी। ऐसा हो सकता है कि क्या ये पॉसिबल है? ये किसने कहा? ये पूर्व खादिम ने कहा है, मतलब ये जो आपके मौजूदा खादिम है शहाबुद्दीन। ऐसा तो संभव नहीं है, ना कभी ऐसा होता। मैंने पहले बताया आपको, फिर बता रहा हूँ कि धोखा दे के आप किसी तरह से उसकी बुद्धि बांध के कुछ भी हासिल कर सकते हो। धोखा दिया गया, यानी सीधी सी बात। शहाबुद्दीन से पूछिए क्यों गुमराह कर रहे थे? अगर पूर्व खादिम उन्हीं के सामने खड़े होकर कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शहाबुद्दीन झूठ बोल रहा है, तो शहाबुद्दीन ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था? हराम है और बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि बुत परस्ती कहते हैं, हम तो मानते ही नहीं इन्हें। देखिए, मौजूदा लोग भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता है और शहाबुद्दीन से पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे थे? शहाबुद्दीन, आपने शुरुआत में कहा कि मैं दूंगा अगर कुछ तो आप खाने में खिला सकते हैं क्या उसको? आपकी ऑडियो है, आपकी वीडियो है, एक अच्छा के लिए है खिलाने के लिए, क्या आप खिलाने के लिए दे देंगे दूसरे वाले आदमी को कि पहलवान लड़ ना पाए? मैंने इस तरह से नहीं बोला, खाने खिलाने के लिए। आपने इत्र के लिए बोला कि इत्र लगा देंगे, इत्र के लिए नहीं हो बोला। कैसे? आपकी सारी वीडियो है, ऑडियो, आप कैसे नकार सकते हैं? आप मतलब सबके सामने झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे झूठ बोलता हूँ? मैंने बोला ही नहीं इस तरह। सारी चीज आपकी है, वीडियो कैमरे के अंदर कैद है, सारी की सारी, पूरा देश ने उसको देखा है रात में जाए इस तरह। और जरा सचिव साहब जो खड़े हुए हैं उनसे भी पूछिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? पूरे दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, क्या कुछ बोला है मौजूदा खादिम ने। अब भी सचिव साहब इतना देर लगाएंगे हटाने के लिए खादिम को, खादिम के खिलाफ एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? सेक्रेटरी साहब, अब आपके ऊपर सवाल आ रहा है, दरअसल ये है कि इतनी देरी क्यों, जब सब कुछ साफ है? अभी आप वीडियो देखेंगे तो एक्शन कब तक लिया जाएगा? क्यों नहीं हटाया जा रहा इनको? अब ये हम जांच कर रहे हैं, एक आध दिन में ही इसको फैसला ले लिया जाएगा, अगर गलत है तो बिल्कुल हटा दिया जाएगा। और अभी जो पूर्व खादिम ने बोला है कि मेले के टाइम पे पैसे लिए जाते थे, तो उस टाइम मेले के टाइम पे हमारी कमेटी नहीं होती थी, वो तो ठेका छुटता था वक्फ बोर्ड से, जिसकी भी होती थी। और जरा सचिव साहब से भी पूछिए कि वो जिस दरगाह के सचिव हैं, क्या उस दरगाह का खादिम ये दावा कर सकता है कि मैं इत्र से जिन ला दूंगा, दूसरे को हरा दूंगा, निस्त नाबूद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा? क्या इनकी इस दरगाह से ये मैसेज दिया जाता है? सेक्रेटरी साहब, एक बड़ा सवाल सबके सामने बना हुआ है। दरगाह जिसको सब मानते हैं और सैकड़ों साल पुरानी ये दरगाह है, क्या यहाँ का खादिम ये दावा कर सकता है कि यहाँ से इत्र अगर मैं दूंगा और इत्र से आप जीत जाएंगे, और मैं जिन छोड़ दूंगा तो जिन से आप किसी को हरा देंगे, जिन से किसी को बांध लेंगे, इस तरह की शक्तियों के बारे में जिक्र करना, क्या कितनी सत्यता इनमें होती है और इस तरह के दावों में? ये बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता तो हर आदमी एक दूसरे को कर देता। फिर तो ओलंपिक के सारे मेडल भारत के पास होते। भारत के पास होते। ऐसा क्यों कह रहा था? ऐसा हो ही नहीं। खादिम से पूछिए कि खादिम फिर ऐसा क्यों कह रहा था? ये कैसे झूठ बोला, इसके हम सच्चाई पता कर रहे हैं। और आप आगे आइए, आप क्यों कह रहे थे ये सारी बातें और समीम को क्यों आपने बुलाया? इस चीज को नहीं बोला मैंने,
क्या क्या बोला आपने? मैंने नहीं बोला, मेरी बात ही नहीं हो पाई है भाई साहब उनसे। आपकी वीडियो है, आप फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चाई जब सामने आएगी आपको हटना पड़ेगा, और खुदा के दरबार में आप खड़े हैं, खुदा के दरबार में आप खड़े हैं, सामने ही दरगाह है। अगर अच्छाई होगी कि अच्छे में रुक जाऊंगा, अगर मेरी बुराई हो तो मैं हट जाऊंगा। देखिए आप दरगाह के सामने खड़े हैं, उसके हिमांशु, बावजूद भी इनको आप बता झूठ बोल दीजिए रहे हैं कि इनकी हमने- वो वीडियो इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जब इनसे हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इनसे, तो वो वीडियो लगातार चल रही है स्क्रीन बोल रहा पर। हूं, देवी तो बता रहा हूँ आपसे, बार बार क्यों बार में से बुलवा रहे हो? मेरी बात ही नहीं हो पूरा पाई। देश देख रहा है इस समय इस पूरे। देखिए इनको हटाया जा रहा है, साफ तौर पर महिला बीच में आ गई हैं, और अब जो सेक्रेटरी हैं उनसे आखिर में पूछ लेते हैं क्या कुछ हिमांशु, कहेंगे। देखिए, हिमांशु उनको- बुलाइए जरा खादिम को भी अपने पास, और सचिव साहब से पूछिए कि क्या सचिव एक्शन लेंगे मौजूदा खादिम के खिलाफ? क्या उसे हटाएंगे दरगाह से? क्या उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे? बिल्कुल। देखिए अगर इनके खिलाफ सबूत सही पाए गए तो हटाने की बात तो है ही जो आप कह रहे हैं। क्या एफआईआर भी दर्ज होगी अगर ये पैसे मांगने की बात कर रहे हैं? सच्चाई पाई जाती है तो इनके खिलाफ भी। और वो शमीम कौन है मैं नहीं जानता, जिसको बुलाया गया है। जिसको बुलाया गया जो भी है, और अगर पत्रकारों के विरुद्ध कुछ मिलता है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर करी जाएगी। अरे बिल्कुल। पत्रकारों के समीम विरुद्ध के कहां खिलाफ से भी मिलेगा? एफआईआर होगी और इनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। जो पहली गलत बात तो पाया ये है जाएगा कि उसके खिलाफ पत्रकारों के एफआईआर विरुद्ध क्या बोलने की गलत मजबूरी है पाया आपकी जाता है, सचिव साहब? पत्रकारों के दूसरी खिलाफ बात है भी कि कितने FIR वक्त में, कितना वक्त लेंगे दरगाह के सचिव ऐसे पाखंडी खादिम के खिलाफ सचिव साहब- एक्शन लेने में? हिमांशु, सीधा सवाल, कितनी देर लगेगी इनको एक्शन लेने में? आप कितना रुकिए वक्त इनके साथ, आपको चाहिए इनके अब साथ ही पूरी इनके कमेटी वाहन के में साथ बैठी और बात करने पहुंची में और इनको पुलिस हटाने स्टेशन। में? कब तक हटाएंगे आप? एक्शन कब तक होगा? ये हम 4-5 दिन के अंदर ही सब कुछ कर क्या लेंगे। रॉकेट साइंस है क्या हिमांशु? क्या रॉकेट साइंस जो है भी क्या? होगा, 4-5 वो दिन सामने आ जाएगा। पुलिस जिस स्टेशन वीडियो आप को पूरी जाएंगे? दुनिया देख रही है उस पर एक्शन लेने में 4-5 दिन, क्या मजबूरी है सचिव साहब की? एक आदमी ने धमकी भी दी है ना, उसके खिलाफ भी मैं एफआईआर कराऊंगा। हाँ। तो 4-5 दिन सर क्यों लग रहे हैं? जब वीडियो आपके सामने, साक्ष्य आपके सामने, तो फिर 4-5 दिन क्यों? उसको बुलाया जाएगा, उससे मालूम होगा ना किस क्या है ये असली उनको पकड़कर भी आप साथ लेके जाएंगे थाने में कि जेल चलिए, आपको अरे जेल भिजवाया जाएगा शाहबुद्दीन थाने में? आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपको बस पुलिस स्टेशन जाना है, शिकायत दर्ज करानी है, पुलिस जांच करेगी। पूछिए सचिव शाहबुद्दीन तो साहब यहीं से। पर हैं, समीम को आप बुलाने की बात कर रहे हैं, वीडियो आपके पास में है, वीडियो देखकर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि वीडियो तो साक्ष्य के तौर पर सब कुछ है। वो है, वीडियो में गलत भी तो हो सकता है, तो पुलिस को लोकेशन बनाई शिकायत जा दर्ज सकती है। करा दें, पुलिस जांच करेगी। तो वो सब हिमांशु, सच्चाई सामने आ जाएगी, उसके बाद हम जो भी एक्शन पुलिस होगा में वो जाकर अभी एफआईआर दर्ज करा दें, पुलिस जांच करेगी, पुलिस को सच सामने शिकायत दर्ज आएगा। करा दें क्या इस पूरे मामले के अंदर? दर्ज कराई जाए प्राथमिक 4-5 दिन के समय के बाद बिल्कुल मैं खुद कराऊंगा जाकर के। इसमें इतना 4-5 कितनी देर लगनी है? दिन का डासना समय से लगातार थाना ही कह रहे कितनी हैं दूर है जिस सचिव जगह साहब दरगाह लेंगे है? और 4-5 5 दिन मिनट के का अंदर वक्त लगना है, समीम गाड़ी में हो, बैठे हैं, समीम हो, थाने या में उनका एफआईआर पूरी दर्ज टीम हो, कराएं, उसके पुलिस खिलाफ जांच FIR करेगी, कराई दूध का दूध, पानी का पानी, सामने आ जाएगा। हिमांशु, बहुत सरल सवाल है। देखिए लगातार सवाल ये हो रहा है कि जब सब कुछ ठीक है तो आप पुलिस में जाकर पहले ही एप्लीकेशन दे सकते हैं इस मामले में कि दूध का दूध पानी का पानी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ही लेगी। वीडियो पुलिस के पास भी है, आपके पास भी है, उनको भी थाना इंचार्ज जो है उनको भी ये वीडियो पहुंच चुकी है, उन्होंने भी पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है। नहीं, पहले ये तो जानकारी हो, ये किस किस ने किया है, कैसे कैसे हुआ है, थोड़ी वो जानकारी जुटा अरे ये लें तो हम। पुलिस उसके जांच बाद करेगी पुलिस के ना, पास ही जाएंगे। ये तो जांच बचाव तो पुलिस में करेगी। शाहबुद्दीन के लिए कमेटी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, ना साबुद्दीन है ना कोई पहला खादिम है, हम जो सही होगा उसको रखते हैं। तो जब तक जांच तो जांच, पुलिस करेगी ना, जब आप तक तो हिमांशु application दे जांच सकते हैं नहीं हो वीडियो रही देखने है के बाद। तब तक भी शाहबुद्दीन ही खादिम बना रहेगा। देखिए अब 4-5 दिन से अब शाम तक बात आ गई है कि शाम को आज, देखिए शाम तक आज एप्लीकेशन देने की बात सेक्रेटरी की तरफ से कह दी गई है कि शाम को थाने के अंदर एफआईआर के लिए प्राथमिक जो जी, रिपोर्ट होती है वो दर्ज करवाई जाएगी और उसके बाद जो साथी हैं उनको भी थाने ले जाया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा। क्या कॉल मिला सकते हैं आप शमीम को जिनको आपने बुलाया था? उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। क्यों स्विच ऑफ क्यों कर दिया? क्या भाग गए शमीम? मुझे क्या पता जी, इस तरह से मैं क्या बतलाऊं? जब आपने तो फोन करके बुलाया था। तो कॉल करके बुलाया था भाई साहब, स्विच ऑफ हो रहा है, खुलेगा तभी तो बात बुलाऊंगा मैं। देखिए शमीम का जो फोन है अब वो स्विच ऑफ हो चुका है और जो जब आदमी यहाँ तक पर जब बुलाया तक गया था, जांच नहीं शमीम, होगी जो तब 2 तक लाख यही 40 खादिम बने रहेंगे दरगाह के। और ये पूछिए कह जरा रहा था सचिव कि से एक बार हिमांशु, सब कुछ कर सकता है, वो भाग चुका है। जिस खादिम के ऊपर इतने गंभीर आरोप देखिए, लगे हैं, क्या बिल्कुल, वो खादिम जब तक अभी भी जांच बना आपकी रहेगा? पूरी नहीं होगी जिस तरह से आप बता रहे हैं, शाम तक आप कह रहे हैं हालांकि कर देंगे, तो तब तक खादिम रहेंगे या फिर अभी कुछ देर के लिए इनको सस्पेंड किया जाएगा? इतने रहेंगे, पहले सच्चाई तो सामने आए, जब सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो तुरंत हटा जरा देंगे। पूर्व खादिम से भी पूछिए, शकील से, कि क्या मौजूदा खादिम को बने रहना चाहिए, हटाना चाहिए? क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।